बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 तकरीबन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दोनों हम क्वेश्चन करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपने सही तरह जो है वो जितने मैंने पिछले जो है वो एक्सरसाइज और जितनी चीज़ें समझाई हैं, अगर आपने अच्छी तरह उसको समझी हैं तो इसके लिए आपके लिए ये मुश्किल नहीं है रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में वो डी स्टूडेंट्स कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये पहली फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है इफ़ जो है इसमें मैं लगा लूँ इफ़ a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू n, देन जो है बताएं कि ये क्या है, ये किसकी इक्वल है। आगे उसने वो a b c और d 4 चॉइस दी है, इनमें से आपने जो करेक्ट जो है वो आंसर है वो बताना है डी स्टूडेंट। तो हम करेक्ट आंसर बताने के बजाय इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ला सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में ला सकते हैं। ये फार्मूला है, ये इसको उसने मैथ में बुक में दिया हुआ है कि अगर लॉग बेस a y इज़ इक्वल टू x, ये अगर लॉग में है तो इसको पावर में कैसे लाते हैं डी स्टूडेंट्स। देखें, ये a है, a इसका बेस है, a बेस लिखेंगे और उसकी जो है वो ये इक्वल के इस तरफ जो है उसको उसकी पावर बना लेंगे और लॉग के आगे जो भी रकम है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y। ये रिवर्स भी हो जाएगा, यानी इसको हम रिवर्स लॉग में भी कर सकते हैं और लॉग को पावर में भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में भी ला सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है उसका उसमें उसने इस फॉर्म में दिया है, पावर की फॉर्म में। आप इसको लॉग में लाएंगे तो लॉग में कैसे लाएंगे डी स्टूडेंट, ये देखें, ये लॉग लिखेंगे, लॉग। अब ये इसका बेस जो है ये बेस a इस तरफ आ जाएगा। ये देखें x जो है ये जो x है दूसरी साइड पर लिखना है, तो ये x जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा। पावर जो है देखें, पावर दूसरी साइड पर है इक्वल के, तो इक्वल के जो है वो पावर दूसरी साइड पर लिख लेंगे। और ये देखें, ये y जो उस तरफ है y को लॉग के आगे ले आएंगे तो ये n को इसके आगे ले आएंगे। ये इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिख दिया। पहले पावर में था, अब इसको हमने क्या कर दिया, लॉग में ले दिया, इसको लिख दिया है। तो इसका जो भी चॉइस आप देख लें नीचे उसमें कौन सा बन रहा है, तो ये इसका ये लॉग बेस a n इज़ इक्वल टू x, लॉग x इज़ इक्वल टू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू लॉग, इसको कोई हर्ज नहीं, जिस तरह मर्जी का लिख लें, इक्वल के ये इस साइड पर लिख लें या इसको इस साइड पर लिख लें। तो इसका चॉइस जो है उसने दिया है, इसमें ये x इज़ इक्वल टू लॉग बेस a n, x इज़ इक्वल टू ये c इसका जो आंसर है जी c। ये आप खुद जो है वो किताब में देख लें, हम मैंने इसको आपको सॉल्व करके दे दिया है, ये इसका आंसर है जी। अब यहाँ से देखें डी स्टूडेंट, ये जो है इसको वो कहता है द रिलेशन y इज़ इक्वल टू लॉग बेस z x इम्प्लाइज। अब देखें, ये लॉग की शक्ल में है। इसको हम मैं अगर सीधा करके लिख लूँ इस फॉर्म में, तो ये लॉग बेस z x इज़ इक्वल टू y, इस तरह में मैं लिख सकता हूँ। अब इसको पावर में लाएं, पहले ये था पावर में था, हमने इसको लॉग में ले आए। अब ये लॉग में है, इसको पावर में लाना है। तो पावर में कैसे लाना है डी स्टूडेंट, पहले बेस है, इसके जो बेस a लिखेंगे और इक्वल के दूसरी तरफ जो है उसको पावर लिखेंगे। बेस जो है वो z लिखेंगे और इक्वल के दूसरी तरफ जो है उसकी पावर बन जाएगा, और ये जो लॉग के आगे है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ये देखें, लॉग के आगे है जो है वो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो ये x इस तरफ आ जाएगा।
तो ये इस तरह इसका आंसर होगा z रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू x। z रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू x जो है ये इसका आंसर इस तरह होगा z रेज टू पावर y इज़ इक्वल टू b जोज़ है इसकी b जोज़। आगे हम इसको करते हैं जी क्वेश्चन आगे। ये आपने डियर स्टूडेंट जो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आगे हम इसका नीचे कर लेते हैं इसका आगे थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट क्या है। थर्ड पार्ट में वो कहता है लॉगरिथम ऑफ थर्ड पार्ट द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़ क्या होता है। इसमें उसने क्या है 1 होता है 10 होता है ई होता है 0 होता है 4 चॉइस उसने दिया है। तो सवाल वो कह रहा है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़, यानी लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, यानी कोई भी लॉगरिथम यूनिटी लॉगरिथम 1 हो उसका कोई भी बेस हो तो वो किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें ये लॉग है, अब इसका यूनिटी 1 यानी और इसका कोई भी बेस है और उसका कोई भी बेस जो है ये हम इस फर्ज कर लेते हैं 3 बेस है इसका। सवाल को दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यानी एक लॉगरिथम है उसका यूनिटी उसका यहाँ 1 है और टू एनी बेस कोई भी बेस हो तो वो किसकी इक्वल होता है। तो ये हमने इसका लॉगरिथम ऑफ यूनिटी 1 कर दिया, कोई भी बेस हमने बेस 3 ले लिया है, आप 5 ले लें 2 ले लें, आप जो मर्ज़ी ले लें इसका बेस। हाँ मैंने बेस 3 का कर दिया है। तो लेट हम इसको कर देते हैं ये किसकी इक्वल है, ये x की इक्वल है। ये किसकी इक्वल है, मैंने क्या कर दिया लेट इसको x के इक्वल कर दिया। अब ये लॉग देखें, अब लॉग है इसको हम जो है ये पावर में लाएंगे, ये लॉग है इसको किस में लाएंगे, पावर में लाएंगे। अब देखें ये बेस है बेस, अब ये x दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो उसकी पावर हो जाता है और लॉग के आगे जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है। मैंने इसको सपोज कर लिया है कि इसका अब जो आंसर है x है। अब हम क्या कर दें, ये बेस है, बेस 3 लिखेंगे। अब x इक्वल के दूसरी तरफ जो है इक्वल के दूसरी तरफ इसकी पावर बन गया है, इक्वल के दूसरी तरफ मैंने x सपोज किया, ये इसका पावर बन गया और इज़ इक्वल टू ये 1 उस तरफ चला जाएगा, 1 उस तरफ चला जाएगा। अब देखें, अब ये है ये 3 रेज टू पावर x और ये जो 3 है इसको मैं 3 रेज टू पावर 0 कर देता हूँ। 3 रेज टू पावर, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की अगर मसलन 25 है इसकी पावर 0 है, ये किसके इक्वल होगा 1 के। x की पावर अगर 0 है ये किसकी होगा 1 के। किसी भी एलिमेंट की किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इस जो है इसको इस तरह लिख दिया है कि ये 3 की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि अब 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के, ऊपर वाला ही आंसर आएगा। अब देखें बेस एक जैसी हैं, जब बेस एक जैसी हो जाती हैं तो बेस ख़त्म हो जाते हैं तो पावरें इक्वल हो जाती हैं, तो x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। ये आंसर है डियर स्टूडेंट। आपके मल्टीपल चॉइस में जो है अगर 0 है, 0 उसका d जो 0 है तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसमें वो कहता है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, लॉगरिथम ऑफ यूनिटी ऑफ एनी बेस, कोई भी बेस कर लें। यहाँ अगर मैं 4 भी कर लेता तो ये 4 रेज टू पावर 0 तो x इज़ इक्वल टू 0 आ जाना था। तो मैंने इसको बेस 3 कर दिया है, कोई भी आप बेस कर लें, मैंने इसको 3 बेस कर लिया और ये जो है वो लॉग है इसको पावर में लाया हूँ। ये आपको फार्मूला आपके सामने है, बुक में भी ये फार्मूला दिया हुआ है। ये 3 है रेज टू पावर x आ जाएगा, ये 1 उस तरफ चला जाएगा। अब 1 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है,
3 रेज़ टू पावर 0 इस तरह इसको देख कर, क्योंकि ये जब बेस एक जैसे बन जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है 3 रेज़ टू पावर 0। अगर 3 रेज़ टू पावर 0 तो किसके भी इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये जो है ये बेस एक जैसे, ये बेस ख़त्म हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 0। तो आप याद रखें, अगर कोई आपसे पूछ ले तो लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस ये किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। ये आपका आंसर है। आगे हम थर्ड पार्ट है, आगे फोर्थ पार्ट करते हैं जी। वेरी सिंपल है, अगर आपने मेरे लेक्चर पीछे अच्छी तरह जो है वो समझ कर पढ़े हैं, सुने हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, कोई इसका आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप खुद इसको जो है वो हल कर लेंगे। अगला पार्ट जी, log e जो है, log e की वैल्यू डियर स्टूडेंट, ये आप मैं इधर ही बता देता हूँ। log e की वैल्यू जो होती है ये 0.4343 होते हैं, ये इसका आंसर है। आगे छठा जो है ये इसका हम इसकी छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट क्या है जी, 6 पार्ट। द वैल्यू ऑफ log, चले मैं वैसे लिख लेता हूँ, मैं सारा जो है वो स्टेटमेंट नहीं लिखता इसकी। द वैल्यू ऑफ log p ओवर q इज़, अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ log p ओवर q क्या है इसकी वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है ज़रा देखें। ये फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं फार्मूलाज, ये देखें log m मल्टीप्लाई n इज़ इक्वल टू log m प्लस log n, log m ओवर n इज़ इक्वल टू log m माइनस log n। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी रकम होगी तो ये log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर आएगा। तो ये इस फॉर्म में, ये फार्मूला नंबर 2 इसमें इस्तेमाल होगा। फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल होगा, क्या इसको कैसे हल करेंगे, ये आ जाएगा log p माइनस log, सॉरी इसमें log q जो है ये आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपका जो है वो आंसर है, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर जो है वो लिखते हैं। तो ये इस फॉर्म में जो है ये आ जाएगा। ये आप जो भी चॉइस है उसका ये आंसर है। आगे जी देखें, इसका ये हमने 6 पार्ट किया है, अब 7th पार्ट इसका करते हैं। 7th पार्ट क्या है जी, 7th पार्ट कहता है log p माइनस log q इज सेम एज। आप देखें, ये देखो रिवर्स भी आ सकता है, ये वही चीज़ है, वही चीज़ है। आंसर जो है ये है। अब इसको रिवर्स कर लें। अब ये जो है फार्मूला का अगर राइट हैंड साइड हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो तो राइट हैंड साइड भी बना सकते हैं, ये याद रखें। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा log p ओवर q। ये हमने रिवर्स कर दिया, ऊपर मैंने ये समझाया, ये वापस आ जाएगा। ये जो है फार्मूला ये वापस आ गया है, इसको हम p ओवर q जो है वो कर लिया, ये इसका आंसर है। आगे जो है इसका 7th पार्ट करते हैं, इसका 8th पार्ट करते हैं जी। 8th पार्ट क्या डियर स्टूडेंट, इसको ज़रा गौर से देखें सुने। log m रेज टू पावर n। तो ये डियर स्टूडेंट सीधा सीधा जो है ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, फार्मूला नंबर 3। ये फार्मूला नंबर 3, ये 7th पार्ट है इसका। कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा, इसका 7th पार्ट नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा है। इसको वो कहता है log रेज टू पावर m ओवर m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। अब देखें, ये log फार्मूला नंबर 3 ही लिखा हुआ है, ये फार्मूला ही उसने दे दिया बुक वाले ने। log m रेज टू पावर n, पावर को नीचे उतार लें, log के पीछे रख लें, log के बैक साइड पर log n आ जाएगा log m। तो इसको पावर को नीचे उतार लेते हैं, ये फार्मूला ये अप्लाई है, फार्मूला ये n और ये log क्या आ जाएगा
m, इस तरह भी इसको रिटर्न लिखा जा सकता है। ये इसका 8th पार्ट था। आगे इसका हम जो है वो 9th पार्ट करते हैं। अब 9th पार्ट ये स्टूडेंट ज़रा इसको गौर करें, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट से नहीं, इसमें ज़रा थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, ज़रा गौर से इसको देखें, सुने, समझें। ये उसने इसका 9th पार्ट दिया हुआ है, log बेस b a मल्टीप्लाई log बेस c b, ये दिया। वो क्या कहता है इसमें, वो कहता है log बेस b a मल्टीप्लाई log बेस c कैन बी रिटन एज। इसको किस तरह लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज। इसको मैं जो है log बेस b a मल्टीप्लाई log बेस c b कैन बी रिटन एज। तो ये आपके सामने ये एक फार्मूला है, ये देखें आपके सामने फार्मूला नंबर 4, log बेस b n मल्टीप्लाई log बेस a b। इसको किस तरह उसने लिखा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, log इसका बेस a आ जाएगा और ये n आ जाएगा। पहले का log के आगे जो लिखेंगे और दूसरे के आगे log बेस जो है वो ये इसका बन जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह इस्तेमाल करते हुए इसको, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर है। ये फार्मूला याद रखने आपने डियर स्टूडेंट। अब ये देखें, अब ये जो है ये राइट हैंड साइड है फार्मूले का दिया हुआ। अब क्या करना है, log, पहले तो log लिखेंगे। अब देखें ये log इसका बेस जो है वो दूसरी जो है रकम जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसका उसने बेस लिखा है, तो हम दूसरी रकम उसका बेस लिखेंगे c। आगे n जो है वो पहली रकम के log के आगे है, n पहली रकम log के आगे, ये इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। इसका मैं ज़रा देख लूँ आंसर जो है कौन सा है, log बेस c a, log बेस सी ए, ये बी पार्ट है जी, बी इसका आंसर होगा। बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे डियर स्टूडेंट 10th जो है वो इसका, आगे मैं इसका लिख लेता हूँ, ये इसका पार्ट नंबर 10 इधर कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 10। चले आपको ज़रा वाज़ेह क्लियर आज हो जाए। log y x will be equal किसके इक्वल होगा, log बेस y x जो है ये किसके इक्वल होगा। ये डियर स्टूडेंट ये जो है देखें log, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, log बेस a n, ये log कोई बेस b है और ये n है, और log बेस b a जो है ये देखें log लिख लिया, उसका बेस कोई और होगा और आगे n होगा। आगे नीचे उसने क्या किया है, ये इसको इस तरह लिखा जा सकता है या इस तरह भी लिखा जा सकता है, log बेस ये log बेस जो ऊपर वाला बेस है ये बेस बन जाएगा, और ये इसका बेस जो है वो आगे लिख सकते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, log, चलें ये उसके हिसाब से हम करते हैं। log पहले लिखे, log अब उसने log ये बेस b जो है वो किया, हम इसका बेस जो है वो z कर लेते हैं, फर्क z कर लेते हैं। आगे n उसने लिखा है, आगे हम जो है x इसी तरह लिखेंगे, ओवर log लिखेंगे। ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आगे उसने जो है ये बेस ऊपर वाले का बेस नीचे लिखा है, तो हम ऊपर वाले का बेस जो है वो ऊपर वाले का बेस नीचे लिख लेंगे z,
और आगे इसका जो बेस बन रहा है वो ला के आगे लिखे, इसका बेस जो बन रहा है वो आगे लिखेंगे, ये आंसर होगा। मैंने फार्मूला ये अप्लाई किया है, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला उसने दिया है, इसको log बेस बी एन मल्टीप्लाई log बेस ए बी, ये उसने फार्मूला है, आपकी बुक में ये फार्मूला है। या इस तरह कर लें, log जो है ये log लिखें और इसका बेस कोई भी जो है वो डिफरेंट होगा, बेस बी उसने कर दिया है और आगे ला के आगे जो रकम है एन कर दिया है, ओवर फिर log इसका जो बेस है ऊपर वाले का वही बेस बना दिया और ये log का जो बेस है उसने आगे लिख दिया। तो यही मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए मैंने ये इसको सिंप्लीफाई किया है। log, इसको log लिखा, कोई भी बेस मैंने एक्स वाई है तो इसको z कर दिया है और आगे जो है ये x लिख दिया, नीचे जो है log लिखकर ऊपर वाला बेस जो है वही बेस लिखा है, आगे जो लिखना है इसका बेस जो लिखना है वो। तो इसमें देखें कौन सा आंसर है इसका, ये आ जाएगा log z x ओवर log z, ये डी जो z, ये स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डी स्टूडेंट ख़त्म हो गया है। डी स्टूडेंट ये पार्ट नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है रिव्यू एक्सरसाइज का कर लिया है। अगला जो है वो क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।